इस वीडियो में हम भारत की राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें इसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। रैंडमली रिवीजन है ये, जिसमें हमने पहली वीडियो में बहुत सारे टॉपिकों को एक साथ पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको पढ़ा था। अब ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमारे, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें देखते हैं हम संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में जो हमारी अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। तो अब संविधान में हमारे 12 अनुसूची हैं, उनको किस किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है उसको हम देखते हैं। तो 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित चीज़ें थीं। 52वां जो संशोधन हुआ था उससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो दल बदल के विरुद्ध कानून आया था वो 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। स्थायी सरकार का निर्माण करना 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां जो पंचायती राज से थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। 29 विषय इसमें प्रदान किए गए थे, तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ। और चौथा जो 74वां जो था वो नगर निकाय के लिए था, तो इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये हमारी 4 अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई। अब अन्य संविधान संशोधन देख लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग से था, जिसका गठन 1953 में हुआ और लागू हुआ 1956 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गठन और लागू दोनों में बहुत अंतर है, इसको अच्छे से देखें। 12वां जो था संविधान संशोधन, गोवा दमन दीव शामिल हुआ इससे। 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा। 14 से पौंडुचेरी। 15वां ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। 22 से मेघालय, 27 से मिजोरम अरुणाचल को राज्य का दर्जा दिया गया। 31वां ये इंपॉर्टेंट है, इससे 525 सीट थी लोकसभा में, अब 545 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन से वर्तमान में कितनी सीट है कमेंट में बॉक्स में बताना है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मैं ये बताता हूँ, चलो 552, ठीक है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो है वो राष्ट्रपति जो हैं वो मनोनीत करते हैं लोकसभा में। तो 552 सीट लोकसभा की कुल है। आगे देखते हैं 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम। 61वां संविधान संशोधन जो था उसमें मतदान की उम्र जो है वो 21 से घटाकर 18 की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 65वां संविधान संशोधन, इससे आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। 84वें संविधान संशोधन से लोकसभा विधानसभा सीट को 2026 तक जितनी सीटें हैं उनको यथावत रखा जाएगा। 86वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 21 के कै में एक प्रावधान किया, 45 में नीति निर्देशांक सिद्धांत में, और 51 के कै में मौलिक कर्तव्यों में इन चीज़ों को शामिल किया गया कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। 91वें संविधान संशोधन था, जिसमें लोकसभा के 15% से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। जो कुल सदस्य हैं उनका 15% ही जो है लोकसभा में मंत्रिपरिषद जो है वो गठित की जा सकती है। 96वां संविधान संशोधन, उड़िया की जगह अब ओडिशा पढ़ा जाएगा। 89वां अनुच्छेद जो है 338 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था, उससे अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग करके 338 कै में अनुसूचित जनजाति आयोग को अब वर्णित किया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग। 99वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर NJAC के गठन की बात कही गई। तो ये 99वें संविधान संशोधन में था, जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कॉलेजियम व्यवस्था से, उसको असंवैधानिक करार दिया गया और उसकी जगह कॉलेजियम के स्थान पर दूसरी व्यवस्था से इनकी नियुक्ति करने की बात की गई। 100वां संविधान संशोधन जो था, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण, जिसमें इन्होंने अपनी कुछ भूमि बांग्लादेश को दी और कुछ भूमि बांग्लादेश से लेकर जो है भूमि हस्तांतरण हुई। 3 बीघा कॉरिडोर 2015 में संशोधन हुआ था। 101वां संविधान संशोधन GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन था। 102 में 2018 में हुआ, जिसमें 338B में अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है वो आयोग जोड़ा गया। तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग,
338 कै में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी में जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। 103 में जो है ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ये भी हाल ही में कुछ मुद्दा करंट में था, तो 10% आरक्षण दिया गया है पहली बार आर्थिक रूप से, तो ये मुद्दा जो है भी हाईलाइटेड था, तो इसलिए आ सकता है 103वां संविधान संशोधन। 104 में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और SC ST आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया गया, जो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था। 105 में 11 अगस्त 2021 को ये संविधान संशोधन हुआ, जो एक पैसे 127 हुआ था। राज्य एवं संघ अपने हिसाब से OBC सूची जारी कर सकते हैं, मतलब राज्यों को भी OBC सूची जो है उनको जारी करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये हमारे संविधान संशोधन थे। अब थोड़ा अन्य देख लेते हैं। आर्टिकल 244 में जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, और 244 के कै में असम के कुछ क्षेत्र के बारे में बताया गया। अंतर्राज्य परिषद 1990 में इसका गठन हुआ 263 आर्टिकल के तहत। वित्त आयोग 280 में है। संचित निधि 266 में। आकस्मिक निधि जो है 267 में आर्टिकल में, और 1950 में हुआ था आकस्मिक अधिनियम आया था। आकस्मिक निधि जो है 1950 में गठित की गई। अखिल भारतीय सेवा 312 आर्टिकल में है, जिसको सृजित करने का अधिकार राज्यसभा को है। 315 में लोक सेवा आयोग का गठन की बात कही गई है, और 317 में उसके जो सदस्य उनको कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में। 330 में लोकसभा में SC और ST का आरक्षण, और 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और 333 विधानसभा में इसको समाप्त भी कर दिया गया है अब। 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338 के कै में अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 ख में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। 341 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो ये जो आर्टिकल हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से एक जगह लिखे हुए हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी, और हिंदी भाषा का जो विकास है उसको 351 में बताया गया है। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो 1919 में शुरू हुआ था, और केंद्र में जो था वो द्वैत शासन 1935 में शुरू हुआ था। आपातकाल की बात करें तो 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, और 368 में संविधान संशोधन है। अब बात करते हैं 371 जो आर्टिकल है उसमें कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय संबंधी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। तो ये 10 हैं। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नामा असमा GK, इस तरीके से NAMAASMAGK। तो इस तरीके से ट्रिक बना के आप अपनी तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र पर मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्री परिषद जो है वो स्वतः विघटित हो जाती है। राज्य का नीति निर्देशांक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन था KT साहा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशांक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। जो नीति निर्देशांक सिद्धांत होते हैं उनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया गया, जो अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। 2005 में प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। मूल अधिकार जो है भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो मौलिक अधिकार को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल में जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सबको निरस्त कर सकते हैं। 20 और 21 आर्टिकल जो है वो आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार क्वेश्चन। नागरिक संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये 1955 में बना था। इसमें 3 बार और संशोधन हो चुका है, 1986 में, 1992 और अभी हाल ही में 2019 में संशोधन हुआ है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो हैं वो भारत में आके अपनी नागरिकता ले सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में आया था। 4 जुलाई 1947 को ये पेश हुआ। 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और 15 अगस्त को 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 20 फरवरी को एटली ने घोषणा भी की थी। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान ने अलग संविधान की मांग की थी। क्षेत्रीय परिषद जो है वो 5 हैं। 1956 में इनका गठन किया गया था। इसमें 6ठी
जो है वो पूर्वोत्तर परिषद शामिल की गई 8 अगस्त 1972 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां आर्टिकल जो है इसको देख लेते हैं। वैसे ये जो संशोधन की वीडियो है मैंने अलग बना रखी है चैनल पर, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो कौन से 3 शब्द थे जो जोड़े गए थे। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया, लोकसभा और विधानसभा की सीट स्थिर कर दी गई, कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन से बहुत चीज़ें ऐसी थी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई उनको निरस्त करती हैं। जैसे 5 से 6 वर्ष आयु वो कार्यकाल किया गया था, तो इसे 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। 1978 में संपत्ति का अधिकार जो था 19 के कै में उसे 31 से हटाकर 300 कै में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था 19 के कै में और 31 में दोनों से हटाकर 300 के कै में शामिल कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। 86वां संविधान संशोधन जो था 2002 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार कानून 21 के कै में मौलिक कर्तव्यों के 10वें कर्तव्य में जोड़ा। जैसे मौलिक कर्तव्य 10 थे तो 11वां जो है ये शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। अब देखते हैं प्रांतों में जो द्वैत शासन शुरू हुआ था वो 1919 से हुआ था। मार्टिन चैम्सफोर्ड अधिनियम जब आया था 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। केंद्र में जो द्वैत शासन हुआ शुरू 1935 से हुआ, जब राज्यों में समाप्त कर दिया गया था प्रांतों में, तो केंद्र में शुरू हुआ। केस बनाम भारतीय बनाम 1973 बनाम केरल में संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का जो कथन है वो फ्रांस की क्रांति से आया है। मूल संविधान को राज्यों में जो बांटा है वो 4 भाग में बांटा है, कै, खे, गै, घै में। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। दादर नगर हवेली व दमन द्वीप का जो विलय हुआ है, जिसकी राजधानी दमन है, 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में विलय कर दिया गया है। अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। आच्छादन पृथक्करण सिद्धांत को प्रभावी किया गया है। अनुच्छेद 13, 32, 26 जो है न्यायिक पुनर्वलोकन को प्रभावी बनाता है, जिसमें 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है और 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेद नहीं करना। 19 के कै में वाक एवं बोलने और की स्वतंत्रता है, इसमें बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता। यह मूल अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 15 और 19 का कै जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। तो कुछ अधिनियम देख लेते हैं। निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 में आया, 1969 तक रहा है। गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए 1967 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 से। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका 1980 से। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 में आया। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में। तो ये कुछ अधिनियम थे। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है उसे न्यायालय में पेश करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी होती है, जिसमें किसी भी अगर कोई पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। परमादेश जो है 5 प्रकार की रिट होती हैं। पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है कि कोई अगर पदाधिकारी किसी अपने जो कार्य है उसका वो सही से ना निभा रहा हो। अधिकार परीक्षा जो है कहा जाता है कि किस अधिकार से यह काम कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति जैसे अपने अधिकार से बाहर कार्य करता है तो उसके लिए रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण जो है कि लंबित मुकदमे जो हैं वो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे जाएं, अपने से अधीनस्थ न्यायालय को ये रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध जो है वो मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसको आगे भेजा जाए। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 से रिट जारी करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है।
इस वीडियो में ओनली फैक्ट बताए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं कि जो पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए, ये कथन जो है भीमराव अम्बेडकर तक का था। राज्य ग्राम पंचायत का गठन महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया अनुच्छेद 40 से। तो मतलब जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 में है, और जो एक समान सिविल संहिता है वो अनुच्छेद 44 में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र और नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र कहा गया है। राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना पहाड़ी पर है। इसका पुराना नाम वायसराय हाउस था। इसके वास्तुकार एडमिन लुटियंस थे, और जो संसद है उसके वास्तुकार भी एडमिन लुटियंस थे। एमपी के 64 योगिनी मंदिर से ये प्रेरित है जो संसद बनी हुई है। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने जरूरी हैं। संसद में भाषण देने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं आइजन हावर, जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, जिन्होंने भारत की संसद में भाषण दिया है वो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। इस क्रम में है। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कॉलेजियम जो सिस्टम है 1993 से लागू हुआ। जजों की नियुक्ति तबादलों की सिफारिश इस अधिनियम के मतलब 1993 में आया था, 1998 से प्रभावी हुआ। जजों की नियुक्ति जो है इसी के माध्यम से की जाती है अधिकतर। संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, ये केसी बीकर ने कहा है। ढांचा संघीय झुकाव एकात्मक की ओर है, डीएन बनर्जी ने कहा है। एकात्मक संघात्मक दोनों का मिश्रण है, डीडी बसु ने कहा है। तो ये भारतीय संविधान के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। अब जो ये समिति है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो रिट हैं 5 रिट बताई है मैंने, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वहाँ वो इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लें। और जो ये समिति बनाई गई है पंचायती राज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसने त्रिस्तरीय सुझाव की व्यवस्था की थी। अशोक मेहता समिति 1977, पीबी के राव समिति 1985 और एलन सिंघवी समिति 1986। तो इनका कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है। इनका गठन तो पूछा जाता है कि किस क्रम में ये गठित की गई। जो 93वां संविधान संशोधन में पंचायतें का है वो 1986 एलन सिंघवी समिति के सिफारिश पर हुआ, और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई थी। तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो फ्रांस से लिया गया है उसको। सुप्रीम कोर्ट 1937 में बना। 28 जनवरी 1950 से कार्य करना प्रारंभ हुआ। महाभियोग जो है बी रामास्वामी 1993 और दीपक मिश्रा 2017-18 में जो है 2 मुख्य न्यायाधीश पर यह लगाया गया है, जो दोनों संसद में पारित नहीं हुए। महाभियोग अभी तक 2 मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर लगाया गया है, लेकिन ये दोनों संसद में पारित नहीं हुए। देश में उच्च न्यायालय जो है वर्तमान में 25 हैं। 25वां अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ है जब से तेलंगाना अलग हुआ है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के लिए अपना अलग गठित किया गया है। कलकत्ता जो है इसके अंडर में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार हैं। बम्बई में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमनदीप, ये चारों जो है वो बम्बई हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। मद्रास में तमिलनाडु, पौंडुचेरी, गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन चारों राज्य का एक ही हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। 2013 में जो नए हुए हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें जो है हाई कोर्ट का गठन किया गया है। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है 1 नवंबर 1985, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, 31 अगस्त 2005 से दूसरा, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में 1 जनवरी 2014 को स्वीकृत हुआ, 16 जनवरी 2014 से लागू। देश में पहला लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष है। सूचना का अधिकार जो है इंपॉर्टेंट है, 2005 में आया था। 11 मई को लोकसभा में पास हुआ, 12 मई को राज्यसभा में, और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ। 19 कैमेस को जोड़ा गया। लागू करने वाला पहला देश स्वीडन था, और जो पहला राज्य है वो तमिलनाडु था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग 10 जनवरी 1992, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 और विधि आयोग 1834। तो ये हमारे जो पॉलिटी के फैक्ट थे वो कवर हो गए हैं। 2 वीडियो इसकी हमने कंप्लीट किए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अधिकतर वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो दोनों वीडियो लगभग 20-20 मिनट की हैं। इसको एक बार ज़रूर देखें दोनों को, जिससे आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी।
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें सारे लगभग कवर किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। बहुत कम समय में बहुत रिवीजन जल्दी हो जाएगा आपको उससे। धन्यवाद।